Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not a register and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहेगा। तो आज के वीडियो की बात करते हैं तो भाई निफ्टी के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके साथ में मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई अपना जो 5 साल का जर्नी हुआ 2017 से जो यूट्यूब के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो उसको निफ्टी के साथ में, मार्केट के साथ में कंपैरिजन करते हैं कि भाई 5 साल हमारा ख़त्म हुआ है तो हमने कैसे कैसे वीडियो बनाया। ठीक है, अगर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो 500 के आसपास में मेरे वीडियो हो चुके हैं। 5 साल का जर्नी अगर वीडियो की बात करें, वीडियो सेक्शन में जाओगे और एकदम नीचे बॉटम के ऊपर आ जाओगे जहाँ पे अपना वीडियो लास्ट वीडियो है, तो वो 2017 दिसंबर का है। यहाँ पे 4 साल दिखा रहा है वैसे तो, लेकिन ये वीडियो आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर का है 2017 का। ठीक है, तो अपना YouTube का जर्नी 5 साल के आसपास में ख़त्म हो चुका है। YouTube के ऊपर कंटिन्यूस वीडियो बनाते हुए 500 से ऊपर वीडियो, जिसमें एजुकेशन वीडियो भी होंगे, स्ट्रेटजी बेस भी वीडियो है, उसके साथ में काफ़ी मतलब टेक्निकल के हिसाब से भी वीडियो है, एडवाइस भी है। 5 साल से मैं कंटिन्यूस स्टॉक भी देते जा रहा हूँ। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी आप देखो यहाँ पे आ चुका है आपका निफ्टी। वीकली का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है। ठीक है, अब 2017 नवंबर दिसंबर से लेते हैं, यहाँ पे अक्टूबर से मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो, ये पूरा का पूरा 18 से 20 का जो मार्केट था, वो साइडवेज का मार्केट था। उसमें भी मैंने स्टॉक दिए हैं। ये पूरा मार्केट जो 2 साल साइडवेज जैसा मोमेंटम, अगर यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, प्राइस को हाइड करता हूँ। निफ्टी के जर्नी के साथ में हमारा यूट्यूब का जर्नी भी कैसे रहा, और उसके बाद में हम निफ्टी का फुल एनालिसिस करेंगे। अभी आगे कैसे हो सकता है, 1-1.5 साल तक निफ्टी कैसे मोमेंटम हो सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ से हमारा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ था। ये 2 साल का साइडवेज पीरियड में आप देख सकते हो, वहाँ पे यूट्यूब के कंटिन्यूस में एडवाइस भी देते जा रहा था, उसके साथ में स्टॉक भी दिए थे ट्रेडिंग के लायक। ये पूरा का पूरा जो कोरोना क्राइसिस था उसका भी डाउनफॉल हमने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे मैं क्या बोलता था, बॉटम के ऊपर जब मार्केट बॉटम बना रहा था, वहाँ पे भी मैंने जो जो चीज़ें बताई है वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे जब मार्केट था तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है डाउन ट्रेंड की ओर, तो वो भी मैंने कवर किया था। उसके बाद में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो अभी भी मैं मतलब इतना बेरिश मार्केट में कभी भी हुआ नहीं हूँ, और कंटिन्यूस आपको स्टॉक भी देते जा रहा हूँ जो अच्छे खासे मतलब 25-30% ये 5 सालों में आपको हर 2-3 महीने में स्टॉक देता हूँ, जो आपको मतलब डाउन साइड हो या अप साइड हो, सभी साइड जो मार्केट की कंडीशन है। तो ये हमारा यूट्यूब का जर्नी आप देखो, अभी 21 भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो वैसे गिनोगे 18 पूरा 1, 2, 3 और 4 साल जो यूट्यूब बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईयर के हिसाब से देखो, 2017 से अभी आप 21 में खड़े हो, 22 आने वाला है, तो 5 साल के आसपास में हो जाता है अगर ईयर के हिसाब से देखो। लेकिन एक्चुअल में मार्केट 4 साल में ये जो मूवमेंट हुई, ये अभी जो अप ट्रेंड जो चल रहा है आपका, तो अप ट्रेंड भी हम बॉटम से ही कवर कर रहे हैं, और उसके साथ में आपको स्टॉक भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर ये पूरा का पूरा लेते हैं तो ये अप ट्रेंड था। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड जो है तो उसकी भी हमने चर्चा की। तो ये आप पूरा का पूरा हमारा हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए, अब निफ्टी की चर्चा करते हैं। अब यूट्यूब के ऊपर 5 साल होने को आए हैं, 500 से ऊपर वीडियो लर्निंग के लिए जो सीख रहे हैं उनको तो वहाँ पे सीखने को मिल ही रहा है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आप देखिए, अभी आपको मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरी जो मतलब नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वीडियो में करूँगा। अब यहाँ पे आप देखो तो मार्केट की मोमेंटम की बात करें तो मार्केट यहाँ पे ये लास्ट लेग जैसा लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से बात करूँ तो। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो मोमेंटम थी
सॉरी, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ। ये आपकी पहली मूवमेंट थी, ठीक है, आपको बहुत छोटी लग रही है लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ये सेकंड वेव थी, ठीक है, वेव के हिसाब से देखो या मोमेंटम के हिसाब से देखो, जो भी देखो, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड आपकी मूवमेंट थी, और ये अभी फोर्थ ख़त्म हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने जो हिसाब से सीखा है और मेरी जो स्टडी बताती है, 4 से 5 ऐसी मोमेंटम होती है एक मार्केट में, ठीक है। तो 4 तो होने की पॉसिबिलिटी 99% होती है, लेकिन पांचवी की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है, ठीक है। वो होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन ये पांचवी लेग अभी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। जब तक ये लो नहीं करता है तब तक आपकी पांचवी लेग स्टार्ट रहेगी, और कितना ऊपर जा सकता है वो आगे की बात करेंगे। लेकिन ये पांचवी है। अब पांचवी में भी मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, संभावना बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट संभावना का खेल है। 4 होने की संभावना ऐसी होती है कि 99%, 100% भी बोल सकते हो, लेकिन मैं 99% बोलता हूँ कि 4 मोमेंटम तो होती ही है, पांचवी होने की 50-50% चांसेस है। तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एनालिसिस कर रहा हूँ तो 100% वो चीज़ होगी ही होगी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इफ बट आएगा, तो ये समझना है। तो ये पांचवी मूवमेंट होने में आप समझोगे तो मिनिमम मतलब पांचवी 50-50 ही होती है। पहले तो ये अपने दिमाग में क्लियर कर दो। वहाँ पे मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज़, ठीक है। तो ये जो हो रहा है उसका 50% चांसेस है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं अभी की मूवमेंट का और ये टाइम ड्यूरेशन का कि भाई कितनी में होता है। तो यहाँ पे डेट और प्राइस मैं लेता हूँ यहाँ पे बॉटम से लेके जो पहली मूवमेंट हुई। तो यहाँ पे पहली मूवमेंट आप देखो 32% की मूवमेंट हुई थी, 5 बार 35 दिन में हुई थी। सेकंड मूवमेंट की बात करें, सेकंड मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, बॉटम से टॉप देखते हैं और यहाँ से देख लिए 32% का ही था। 98 डेज में हुई थी, 45 बार मतलब उतने आपके यहाँ पे जो भी है वो वीकली चैनल के कैंडल के ऊपर है, ठीक है। तीसरी की कैलकुलेशन करें तो यहाँ तक गिन सकते हैं हम वैसे तो, ठीक है। उसके बाद का जो ये मोमेंट है वो इग्नोर करना होता है। 36% के आसपास की थी, 112 दिन की थी, ठीक है। उसके बाद की अभी की जो आई, अब ये 2 कैंडल नीचे की ओर अच्छा करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप और बॉटम में मार्क करूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 30% का हुआ, बीच का शायद चला गया है, वो वापस ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको देखोगे 30% से 32% के आसपास की मोमेंटम होती है। ये चारों मोमेंट आपको लग रही है, दिन के हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पहले 35 दिन में हुई, फिर 98 डेज में हुई, फिर 112 दिन में हुई, फिर 175 दिन में हुआ, ठीक है। तो थोड़ा स्लो होते जाता है मोमेंटम जो होता है। तो लंबा रास्ता तय करना होता है तो पीछे का जो रास्ता होता है उसमें दिन थोड़े टाइम ज़्यादा लगता है। पहले शुरुआत में मार्केट इतना पिकअप पकड़ता है, इतनी स्ट्रीम होती है उसमें, और उतना बाइंग होता है, प्रेशर इतना होता है कि वो जल्दी अपनी जर्नी तय करता है। लेकिन ये एवरेजली आप गिन सकते हो कि भाई ये मोमेंटम जो होती है वो 30-32% की होती है, ठीक है। तो ये तो आपको एक चीज़ पता लगेगी। अब पांचवी मूवमेंट होगी तो आप उससे टारगेट भी निकाल सकते हो कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक निकलेगी। लेकिन 30% के आसपास में निफ्टी में ये दिखाई देती है, ठीक है। और ये अप ट्रेंड ज़्यादातर 2 साल तक टिकता है। मेरी स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, दुनिया क्या बता रही है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 साल के आसपास में अप मूवमेंट होती है। अब ये भी आपको कैसे मैं दिखा सकता हूँ, चलिए ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे चलिए मैं ये जो भी अप ट्रेंड होता है तो पिछले 10 साल का हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉग अप करता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि दो दो जो भी अप मूवमेंट अभी तक पिछले 10 सालों में जो भी हुई है, अभी का इग्नोर करते हैं और उससे पहले की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ। आप देखिए यहाँ से 8 से लेके यहाँ पे देखोगे 2 साल का, उसके बाद में ये 2 साल का, ठीक है, ये 2 साल का, उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे 16 to 18, अब ये 2 साल का। तो ये पिछले 10 साल की हिस्ट्री है कि जो भी अप मूवमेंट होती है, अप ट्रेंड जो होता है वो यहाँ पे 2 साल तक टिकता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे 2-3 महीने बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 50% चांसेस भी मैं ले रहा हूँ कि ये हो सकता है। अब उसका भी रीज़न दूंगा, डेली चार्ट के ऊपर भी हम पूरा यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे ताकि एक वीडियो से आपको पूरा समझ में आ जाए। जो मेरा मतलब ये 2017 से हर बार मैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पे मार्केट इम्पोर्टेंट रिवर्सल देने वाला है, वहाँ पे मैं क्लियर लंबा वीडियो बनाता हूँ। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखोगे तो इसका फ़ायदा आप एक चीज़ दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होगा कि अभी मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, क्योंकि 4-5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो नए लोग हैं उसको ट्रस्ट करना मुश्किल है क्योंकि मैं थोड़ा लंबा ही व्यू देता हूँ, तो वो होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो भी पुराने हैं उनको तो पता ही है। चलिए, अब यहाँ पे ये आपकी स्टडी हो गई कि भाई यहाँ पे 5 लेग बनते हैं, 5 लेग में पाँचवा में 50-50% चांसेस होता है, 2 साल तक चलता है। अब 2 साल आपका जनवरी फरवरी में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये मोमेंटम का यहाँ से आप गिनोगे तो फरवरी मार्च में 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपके पास में अभी 4 महीने है। अब ये एग्जैक्टली उसी दौरान टॉप बनाएगा ये भी नहीं, ये भी 18,600 का जो टॉप बन गया है ये भी बन सकता है, या उससे भी ऊपर अभी 30% का मूवमेंट हो सकता है। वो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं 100% श्योरली नहीं, ये 50-50% चांसेस है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ होने वाली है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ही मार्केट टॉप भी बनाएगा और रिवर्सल भी बनाएगा। अब रिवर्सल आपको कैसे पता लगेगा कि ये कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं डेली चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूँ। आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका वो है कि नहीं है, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसकी आपको पूरी जानकारी रहे, आपको समझ में आए कि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल में मार्केट में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूँ, एक इंडिकेटर डालता हूँ, एकदम सिंपल इंडिकेटर डालता हूँ जिसको आप मेजर कर सकते हो। ये सभी मोमेंटम मैं आपको दिखा सकूं, समझा सकूं, इसलिए मैं तो प्राइस से ही समझ लेता हूं, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज डालता हूं, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल डाल दिया मैंने और उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली चार्ट है और यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 50 का लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, ओके ठीक है। यहाँ पे हमने 50 का लगा लिया, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे ब्लैक पसंद है तो ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा उसको मोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर समझेगा कि ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड जो होता है, अप ट्रेंड 50 डे मूविंग एवरेज से ही बाउंस आता है। डायनामिक सपोर्ट, आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस की जो इंडिकेटर की चीज़ें होती है उसमें आपने सुना होगा, मूविंग एवरेज अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब ऊपर मार्केट जा रहा है, तो वो सपोर्ट का ही काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब उसके पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसके लिए वही फीचर्स के ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 50 मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर में हो रहा है 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है। अब ये अप ट्रेंड की जो मूवमेंट हुई, यहाँ पे देखो ये जो करेक्शन था उसका रिट्रेसमेंट था और 50 डे को वो टच करता है, मतलब वो मैग्नेट की तरह भी काम करता है, ज़्यादा देर तक उसके पास, उससे दूर नहीं रह सकता है मार्केट, उसके पास में आता है, उसको चिपक जाता है और एग्जैक्टली तभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट था और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपका अप ट्रेंड एक्चुअल में स्टार्ट हुआ।
तो ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे कैसा बना था बॉटम का। तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की ओर हुआ और उसके बाद में देखो यहाँ से उसके निकालने के बाद में कभी भी मार्केट ये 50 डे मूविंग एवरेज का कर्व देखो, ये जो ऊपर जा रहा है ना वो ऊपर की ओर ही है, ये भी मुड़ा नहीं कभी भी, और प्राइस भी इसके नीचे ज़्यादा देर तक टिका नहीं, मतलब वहाँ पे नीचे की ओर का उसने मूवमेंट नहीं किया। नीचे की ओर का मूवमेंट मतलब मान लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है वो नीचे की ओर है और प्राइस एक्शन ऐसे करके नीचे हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मतलब ये कंटिन्यूस ऊपर की ओर जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं आपको गिनाऊँ तो ये वही लेग है जो आपको मैंने वीकली के ऊपर दिखाई, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ऐसे भी गिन सकते हो। तो ये उसके ऊपर चल रहा है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो मैंने बताया, ये जो पूरा वीडियो का सार है, अब ये मार्केट जब मतलब ये 50 डे को तोड़ भी सकता है। देखो काफ़ी बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे भी तोड़ा था उसने, ठीक है, लेकिन वापस आप देखो 2-3 दिन में वापस ऊपर चला जाता था। यहाँ पे भी तोड़ा लेकिन 4-5 दिन में वो संभल गया और वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन खास देखना है। यहाँ पे भी वो आया है, देखिए ये सपोर्ट लिया और आज का मोमेंटम उसका, आज क्यों वीडियो बना रहा हूँ शाम को, क्योंकि आज का क्लोजिंग देखो तो आज का ही बुलिश कैंडल बना है। ये छोटा सा जो करेक्शन होता है और उसके बाद में सपोर्ट लिया, कब कैसे बोल सकते हो, आपको कैसे पता लगेगा। देखिए ये डाउनवर्ड मोमेंटम है, दिख रहा है आपको, ये डाउनवर्ड मोमेंटम है, एबीसी टाइप ऑफ करेक्शन बोला जाता है इसको, नियो वेव में, ठीक है, एबीसी टाइप ऑफ करेक्शन बोला जाता है। अब ये सपोर्ट लिया कैसे बोलोगे, देखोगे यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखो और कैंडल को समझो, ये मूवमेंट हुआ वापस नीचे आया, अब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, दिख रहा है आपको स्विंग जैसा। अब इसको मैं 1 आवर में जाके दिखाऊंगा, ये जो ड्राइंग किया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, 1 आवर में जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो मैंने ड्राइंग किया वो वैसा ही है कि नहीं है। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का, देखिए यहाँ पे वही डेली के ऊपर हमने जो प्राइस एक्शन किया, अब यहाँ पे जाके ये क्रॉस हुआ है और आज का क्लोजिंग हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि ये वापस जो 5वीं लेग है वो शुरू होने की संभावना यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम बन जाएगा ना, अगर 5वीं वेव बनेगी तो ये बॉटम बन जाएगा आपका, ठीक है, ये लोकेशन बन जाएगा, मतलब ये एक जगह से ट्रैवल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 5वीं लेग का भी आपको इम्पोर्टेंस बताऊँ, और ये मोमेंटम अगर होने वाली है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी 50-50 ही है, ये भी आपको ध्यान में रखो, ताकि ये जो आखिरी लेग है उसमें आप अवेयरनेस, मतलब आपके दिमाग में क्लियर रहे, अगर मोमेंटम कैप्चर कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कोई भी काम कर रहे हो कि ये लास्ट मोमेंट है, अपने दिमाग में ये रखना है। तो मतलब आप ओवर लीवरेज ना रखो। दूसरी चीज़ ये है, अपने आप को 50% कैपिटल से भी कम में ट्रेड करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 50-50% चांसेस है 5वीं मूवमेंट होने का। दूसरी, यहाँ पे ही लॉस ज़्यादा होगा और यहाँ पे अगर फंसोगे तो अगले 2-3 साल तक निकल नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट का टॉपिंग एरिया है। तो अब बन गया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऐसे प्राइस के ऊपर कोई भी स्टॉक पकड़ लोगे आप, कोई भी चीज़, लेकिन 2-3 साल 5 साल तक आपके प्राइस भी नहीं आएगा अगर फंस गए तो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मोमेंट तो हो रहा है तो मोमेंटम लेने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनाओगे, ये भी बात आप क्लियर समझ लो। तो यहाँ पे देखो, पहले तो अपना जो भी लिमिट है कि भाई जितना कैपिटल है उससे कम में काम करो, 50% कम में काम करो, ताकि आपको अवेयरनेस रहे, दिमाग में एक क्लियरिटी रहे कि भाई ये मैं 5वां और मार्केट की आखिरी मूवमेंट लेने जा रहा हूँ, जो भी होने की संभावना भी 50% है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ख्याल में रहे। अब ये मार्केट की मोमेंटम ख़त्म हुई वह कैसे पता लगेगी वो बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे देखिए 50 ये जो अपना सिंपल मूविंग एवरेज है, डीएमए भी बोल सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके पास में सपोर्ट ले रहा है, इसको तोड़ देगा प्राइस, ठीक है। अभी तो सपोर्ट ले रहा है तो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं सपोर्ट वर्क करता है और 5वीं लेग नहीं बनेगी तो की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो
पूरी देखो, आप देख रहे हो ऐसे ही चला के देखोगे वो नहीं, मेरे एक एक शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, जो मैं भार दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं वजन दे रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे समझिए कि ये मार्केट ऐसा करके प्राइस एक्शन कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट फेल हो जाता है तो भी आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल कब होता है वो चीज़ समझिए। ये प्राइस नीचे चला जाएगा और फिर आपका 50 के पास में रजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब अप ट्रेंड हुआ था, बॉटम पकड़ना, टॉप पकड़ना, एग्जैक्ट टॉप बॉटम पकड़ना मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो भगवान को पता है, हमको नहीं पता है। लेकिन हमारे पास में टेक्निकल एनालिसिस बोल दो या प्राइस एक्शन बोल दो या ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट बोल दो, एक टूल्स है कि बाद में भी हम इसको देखो यहाँ पे अगर भी पकड़ते, ठीक है, आपको जब ये हो रहा था तो आप बोलते कि भाई ये मैं तो यहाँ पे ही पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे भी आपको नॉर्मल बिगिनर लोगों को समझ में आता है। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन कैसा हुआ, ठीक है, ये देखिए ये मोमेंटम हुआ, यहाँ से प्राइस एक्शन, प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दिया और कभी भी ये 50 दे के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड नहीं किया और रिवर्सल नहीं दिया। यहाँ तक दिख रहा है आपको, तो ये ट्रेंड होता है, अप मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एन तरह का है, मतलब ये ऊपर की जैसे कि मूवमेंट है, वैसी नीचे की यहाँ पे मूवमेंट होगी तभी आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ। वैसा 100% श्योरली आप बोल सकते हो, उससे पहले नहीं बोल सकते हो। मेरी बात कहने की समझ रहे हो आप, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पांचवा जो लेग है, देखो यहाँ पे क्लियर समझ लो, ये जो रैली बेस और रैली वो बॉटम बनाता है, एक कंटिन्यूएशन मार्केट बनाता है और वो बताता है कि भाई ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। और ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप ये मार्केट का रिवर्सल शो करता है। तो यहाँ से लेट से पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये श्योर है कि ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं होता है तब तक आपको ऐसा मानना नहीं है कि ये ट्रेंड खत्म हो चुका है और रिवर्सल हो रहा है। मेरे पास में और भी ज़्यादा स्टडियाँ होती है, जैसे टाइम साइकिल होता है, तो टाइम साइकिल के हिसाब से ये सजेस्ट होता है, जो मैंने आपके साथ में भी बताया कि 2 साल से तक ये मोमेंटम चल सकता है, जिसका एंडिंग फरवरी मार्च के आसपास में हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50% बन रही है कि पांचवी मूवमेंट होगी। कितने परसेंट की होगी, क्या टारगेट होगा, वो मैंने ये वीडियो के शुरुआत में ही आपको दे दिया कि ये जनरली जो मूवमेंट हुई है वीकली के ऊपर, जितने परसेंटेज की हुई है वो मैंने आपको क्या मतलब 30% के आसपास में होती है, 32% भी होती है, 35% भी होती है, मैक्सिमम वहाँ तक जा सकती है, लेकिन 30% की मूवमेंट होती है, ठीक है। और लास्ट मूवमेंट है तो शायद 30% की भी ना हो, 28% की भी हो, लेकिन एक जनरल रफ आइडिया आपको एवरेज मिल सकता है कि अगर ये पांचवी मूवमेंट हुई तो वो हो सकती है, होगी ही वैसा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज खास ध्यान रखना। इसीलिए ये सभी वीडियो में मैं डिस्क्लेमर देता ही हूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है ये आधा अधूरा छोटी चीज़ें देख के चले जाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और अलग कुछ समझ लेंगे और ब्लेम करेंगे भाई इसने फंसा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास में नहीं होगी, क्योंकि देखो 4-5 साल लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 2-3 साल से तो आए हैं। मेरा तो यूट्यूब वीडियो ही 5 साल पुराना हो चुका है, समझ में आ रहा है। एक्सपीरियंस क्या चीज़, चिड़िया का नाम है, वो आपको समझ में आएगा कि 5 साल से तो मैं कंटिन्यूसली एडवाइस दे रहा हूँ। अब मतलब यहाँ पे एजुकेशन से वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना, और 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जो नया सीखे हैं 1-2 साल में, 2-3 साल में, उसको ये टॉप बॉटम ये सब क्या होता है उनको समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ पे कितना गेन लेना है, कहाँ तक ठहरना है, क्या करना है, ये काफ़ी चीज़ें नहीं होगी। वो खैर दूसरी बात है कि भाई क्या तरीका है लोगों का, वो मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ निफ्टी का, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये निफ्टी का 5वां है, क्वांटिटी कम कर दो, यही टॉप बन गया, हो भी सकता है 90% 80% यही टॉप होगा, वो भी मतलब श्योरिटी से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये भी टॉप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मूवमेंट ना भी हो ऊपर की, अगर होगी भी तो आपको यहाँ पे 50% आधा अपना जो अकाउंट साइज है, भाई किसी का 10 लाख है, कोई 50 लाख से काम कर रहा है, कोई 2-3 करोड़ से कर रहा है, आधी क्वांटिटी से करिए। अगर ऊपर की मूवमेंट, और वो चांसेस भी आज ही लगा है,
ठीक है, इसीलिए मैं आज का ही वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ और वापस यहाँ पे रिमाइंडर कर दे रहा हूँ। अगर ये मोमेंटम यहाँ से ही हम देख पाएंगे, यहाँ से ही आपको समझ में आएगी। डेली चार्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। 50 मूविंग एवरेज लगा के रखो, उसके ऊपर जैसे मैंने प्राइस एक्शन बताया वो देखते रहो, कंटिन्यूस होगा तो यहाँ से ही होगा, ठीक है। और वो पॉसिबिलिटी आज ही नज़र आई है मार्केट का ये नीचे की ओर आने के बाद में। तो जो भी होगा टॉप नज़दीक ही है या तो बन चुका है, ठीक है, ये भी क्लियर रखो अपने दिमाग में। तो बाज़ार को चाहे तो नए लोग यहाँ पे अवॉइड करो तो अच्छा है, 2-4 महीने 5 महीने ये मार्केट को ट्रेड करना अवॉइड करो तो अच्छा है। अवॉइड नहीं कर सकते हो, अपने आप को नहीं रोक सकते हो, तो अपना जो भी क्वांटिटी लेते थे, जितना कैपिटल डालते थे उससे आधे में काम करो, ठीक है। ताकि जो भी आप फंस जाओ तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप टॉप के ऊपर ही फंस गए, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में रखो। और दूसरा यहाँ पे वापस बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ से दी जा रही है, 100% श्योर नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने बताई आपके सामने में ही एनालिसिस करके बताई, तो जो ट्रूथ है वही बताया। कल उठ के आप बोलोगे आपने बोला था 30% का यहाँ से मोमेंटम होगा, 25% ही हुआ या तो हुआ ही नहीं। अगर ये वीडियो आप सभान मतलब पूरी अवेयरनेस के साथ में नहीं देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा और आप ब्लेम करोगे, ठीक है, किसी के ऊपर ब्लेम करोगे, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी इमेज या तो मेरे से कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। दूसरा मुझे तो यहाँ से ये वीडियो से क्या फ़ायदा होगा नुकसान होगा वो तो बात की बात है, ठीक है। जब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बोल्डली कि यहाँ पे मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है, जो एनालिसिस कर रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा तो वो तो लॉन्ग टर्म में होगा। जैसे 5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उसका फ़ायदा आज नज़र आ रहा है कि भाई किसी को भी मैंने बोला नहीं है कि भाई मेरा वीडियो देखो सब्सक्राइब करो, ये सब कभी भी कोई भी वीडियो में नहीं बोला। लेकिन 1100-500 लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और वो वीडियो को देख रहे, सब्सक्राइब कर रहे, 200-300 कंटिन्यूस वॉच कर रहे। उनको जो भी लग रहा है तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आप पूरी अवेयरनेस के साथ में रहो। और साथ में जैसे ही टॉप बनेगा मुझे यहाँ पे 100% श्योरिटी होगी। तो आपको पता ही है पिछले 5 सालों से मैं कंटिन्यूस आके आपको बोल रहा हूँ, तो वापस भी बोलूँगा, ठीक है। आप देखो जब मार्केट का ये कोरोना का क्राइसिस आने वाला था तभी भी मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आके आपको कंटिन्यूस गाइड कर रहा था, बता रहा था। यहाँ पे बॉटम बन रहा था तभी भी मैं गाइड कर रहा था। यहाँ पे ये पूरी मोमेंटम 2 साल से गाइड कर रहा हूँ। तो ऐसा मत समझ लेना मैं गाइड करने के लिए बैठा हूँ, आपको गाइड करता रहूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 100% श्योर हो जाऊँगा कि ये नीचे की मतलब ये मार्केट टॉप बन चुका है तो मैं आपको आके गाइड करूँगा। अभी श्योरिटी जो पॉसिबिलिटी है 50-50 चांसेस है, तो मैंने वो आपको गाइड किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझ लीजिए, देखिए मैं 2018 से ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका था, अब मैंने ट्रेनिंग देना बंद कर चुका हूँ, ठीक है। अभी ट्रेनिंग दे नहीं रहा हूँ। तो देवेंद्र देसाई देखो, पहले तो मैं यहाँ पे कोई भी 2-4 किस्से ऐसे आए हैं कि लोग पैसे ले रहे हैं टिप्स के नाम के ऊपर मेरे नाम से, ठीक है, ऐसा आया है। लेकिन आपको पता होगा इन 4-5 सालों में मैंने कभी भी टेलीग्राम चैनल फ्री में ही है, ट्रेडिंग टिप्स जो भी देता हूँ यूट्यूब के ऊपर फ्री में ही देता हूँ, उसका एक भी रुपया चार्ज आज तक मैंने लिया नहीं है। तो पहले ही आपको कोई भी बताए कि देवेंद्र देसाई का स्टॉक है आपको मिल जाएगा, इतना पैसा दे दो, तो वो चीज़ करना नहीं है। टेलीग्राम मेरा पेड है ही नहीं, फ्री में ही है, और वहाँ पे मैं फ्री रखता हूँ इसलिए मेरी मर्जी के हिसाब से अपडेट देता हूँ। मेरे को हरी नहीं रहता है कि भाई मुझे ये स्टॉक देना है वैसा देना है, क्योंकि मार्केट जो हिसाब से होता है जो मुझे समझ में आता है वही मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी फ्री है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ट्रेनिंग मैं खुद ही देता हूँ, मेरा कोई भी मतलब नीचे ऐसा है ही नहीं, मेरा स्टाफ है या ये लोग है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी नहीं है। ट्रेनिंग मैं बंद कर चुका हूँ, ये पहले ही बता दिया। पर्सनल ट्रेनिंग 2000 ये कोरोना आया था तब से ही बंद है, मतलब 2 साल से मैं दे नहीं रहा हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैंने यहाँ पे सितंबर से बंद कर चुका हूँ। स्विंग पोजिशनल मैंने यहाँ पे 1 साल के लिए बताया था, वो भी बंद कर चुका हूँ। अभी कोई भी मेरा ट्रेनिंग चल नहीं रहा है। तो इसलिए आपको देखो मैं खुद आपको कंफर्म कर लेना है पहले तो, अगर ट्रेनिंग ले आपका पैसा बर्बाद ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ,
ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग टिप्स का पैसा आपको, पहले कोई भी चीज़ हो तो मेरा नंबर अगर मिल जाए तो मेरे से खुद बात करना, ठीक है। अगर नंबर है, नहीं है, अगर नई बात हो रहा है आपका, तो समझ लाओ जाओ कि वो फेक बंदा है, ठीक है। उसके पास में ट्रेनिंग नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। मैं ट्रेनिंग बंद कर चुका हूँ, पहले ही क्लियर बोल रहा हूँ। एक भी तरह का ट्रेनिंग, एक भी तरह का टेलीग्राम चैनल पेड वाला, या एक भी तरह का मतलब ट्रेडिंग टिप्स, ये सब कोई, सभी चीज़ मेरी बंद है। और कोई भी चीज़ मैं पेड लेता ही नहीं हूँ। सिर्फ एक पर्सनल ट्रेनिंग देता था पेड में, जो मैंने यहाँ पे ही बंद कर दिया। 2020 कोरोना आते ही मैंने बंद कर दिया था। ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरा स्टार्ट था, जो सितंबर में ही बंद कर चुका हूँ। और अभी मेरा जो स्विंग और पोजिशनल का आखिरी बैच था उसको भी ख़त्म कर चुका हूँ। मतलब यहाँ पे मेरी ओर से कोई भी ट्रेनिंग अभी चल नहीं रहा है। शायद फ्यूचर में 6 महीने साल भर के बाद में मैं सोचूंगा, अगर जब भी सोचूंगा तो यूट्यूब के ऊपर आके बताऊंगा। तब तक आप एक भी रुपया किसी को भी मत दीजिए, ताकि फिर आप फंसो नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। आशा करूँगा कि ये वीडियो आप देखोगे, समझोगे।